के द्वारा पवित्र किए गए हैं, है ना। बिना पवित्रताई के कोई प्रभु को देख नहीं सकता, है ना। उसका प्रेम हम लोगों के लिए इतना है कि सब कुछ त्याग कर छोड़कर, लज्जा की बातों को छोड़कर वो मनुष्य बना और हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया और क्या बोलता है, सिद्ध कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन प्रश्न करता है। रोमियो 6 का 1 और 2 पढ़िए। रोमियो 6 का 1 और 2 पढ़िए। परमेश्वर आपसे मुझे एक प्रश्न करता है, तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? कैसे जीवन बिताएं, है ना। लोग कहते हैं, वचन में भी लिखा है, जहां पर पाप अधिक होता है, ऊपर में आप पढ़ेंगे, वहां पर अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अंधकार में ज्योति चमकी, है ना। क्या बोला वचन? अंधकार में ज्योति चमकी। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय में जब आगे पढ़ते हैं तो क्या कहा? लेट देयर बी लाइट। क्या हो? प्रकाश हो। हालेलुया। क्योंकि वहाँ अंधेरा था और अंधेरे में ज्योति चमकी। लेकिन जब प्रकाश जो कहता है मैं प्रकाश हूं, मैं ज्योति पाया हूं, और यदि वो अंधकार के जैसा काम करने लगे, अंधकार का व्यवहार रखे, तो कौन सा ज्योति चमकेगा, है ना। कौन सी ज्योति चमकेगा? मतलब प्रभु ने कहा कि अपने आप का इनकार करो और मेरा क्रूस उठा के, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करके, मतलब पाप का जीवन का इनकार करके, अपना अहम, अपना जो कुछ भी है, मेरा मैं को इनकार करके। लेकिन आपका जीवन जो है अलग है, वो इनकार करके आप और मैं आ चुके हैं, है ना। ज्योति में आ गए हैं। आप और मैं ज्योति के संतान हैं, है ना। वचन क्या कहता है? तुम ज्योति के संतान हो, इसलिए तुम ज्योति के नहीं चलो। यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो किस बात से नमकीन किया जाएगा? यदि लाइट अपना लाइट को खो दे, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा वो विश्वास कर ले तो किस चीज से वो फिर से प्रकाशित किया जाएगा? क्योंकि उसने उस जीवित प्रभु पर विश्वास नहीं किया, है ना। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि क्या हम उस अंधकार से निकल गए, ज्योति में आ गए? वो पाप को त्याग कर, अपने आप को त्याग कर हम प्रभु के पास आ गए, मन फिरा लिए, अपने पापों को अंगीकार कर लिए। अब वो पाप को प्रभु ने दूर कर दिया, सब कुछ नया कर दिया है। तो क्या हम पाप करते रहें?
है ना? कदापि नहीं, बोलिए कदापि नहीं, बोलिए कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं, बोलिए मेरे पीछे, हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आमीन, हालेलुया। तो आगे जो मैं इसमें हम देखेंगे 3 में लिखा है इसी का, क्या तुम नहीं जानते कि जब हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मतलब मृत्यु का बपतिस्मा का मतलब आप और मैं समझते होंगे, मेरे ख्याल से निश्चित समझते होंगे, है ना? कुछ लोग बोले प्रभु हमको आदेश दे, हमको वरदान दे कि हम आपके दाएं और बाएं बैठे। एक मम्मी ने बोला, मम्मी जी आकर बोलती है अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, है ना? तो मम्मी जी चाहता है कि अपना बच्चा जो है अच्छा पद में, अच्छा पोजीशन में रहे यीशु मसीह के साथ। तो मांग करती है कि आप जो है मेरे दोनों बेटों को, कौन कौन है, याकूब यूहन्ना, है ना, दोनों बेटे को क्या करना प्रभु, एक को दाएं बैठाना है, एक को बाएं बैठाना। प्रभु ने क्या कहा, ये मेरा काम नहीं है बैठाना, इसका काम है पिता का। लेकिन जो मैं बपतिस्मा लेने पर हूँ, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? तो बोलता हाँ हम पी सकते हैं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। समझ रहे हैं? उन्होंने बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। उनका हिम्मत, विश्वास, आगे पता नहीं कैसे वो लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के कहे कि हाँ हम ले सकते हैं। मृत्यु का बपतिस्मा मतलब कि मसीह के साथ मर जाना। क्रूस उठा के चलने का मतलब, मसीह क्रूस में पापों को उठाकर, हमारे पापों को उठा, अपना नहीं, हमारे पापों को उठाकर मर गया। उस स्थान में ये समझना मृत्यु का बपतिस्मा मतलब मैं उस क्रूस में मर चुका हूं। मृत्यु का बपतिस्मा का मतलब मैं उस क्रूस में, जब मसीह मरा आज से 2000 साल पहले, मैं वहां पर मर चुका हूं। हालेलुया। मेरा स्वभाव मर चुका है, मेरा पाप का जो प्रवृत्ति है वो मर चुका है, मेरा सोच विचार जो संसारिक है वो मर चुका है, मेरे कल्पना जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठता है वो सब मर चुका है, मेरे शरीर के अभिलाषा, लालसा, सब कुछ क्रूस में मर चुका है। मृत्यु का बपतिस्मा जो कहता है मैं मसीह का हूं, उसने अपने शरीर को और उसके साथ उसके अभिलाषा और लालसा को क्रूस में क्या कर दिया है, चढ़ा दिया। क्रूस उठा के चलने का मतलब ये नहीं कि हम गले में लटका लें और क्रूस को ऐसे फोटो में बताते हैं, नहीं देखा, क्रूस उठा के चलना। प्रतिदिन के जीवन में अपने शरीर को और उसके अभिलाषा को क्या करना, चढ़ाना। हालेलुया। मृत्यु का बपतिस्मा, मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा। यदि आप और मैं मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा को नहीं समझते हैं अपने जीवन में, या ग्रहण करके नहीं चलते हैं, अभी भी प्रश्न और क्वेश्चन हमारे जीवन में, हम कैसे मसीह जीवन जी रहे हैं। आप पढ़िए गलतियों 5:24 पढ़िए 24 और 25 जल्दी। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को
उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हैं? किस में चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। शरीर का क्या लालसा अभिलाषा है? पहले यूहन्ना निकालिए, पहले यूहन्ना एक पत्री 2 का 15 और 16 पढ़िए, 17 तक। हाँ पढ़िए। तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आगे, क्योंकि देखिए, अब ध्यान रखिए, इसको ध्यान से मन में रखिए इस बात। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात देखिए, अब क्या चीज संसार में है? संसार में तो सब है, कुर्सी टेबल ये सब है ना, हम भी हैं, हमारा मोबाइल है, पर्स है, पैसा है, कौड़ी सब है ना, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर के वचन आपको और मुझे अंधेरा नहीं रखता है। परमेश्वर के वचन स्पष्ट करता है कि क्या है। ठीक है, बोलिए आगे, क्या है? शरीर की अभिलाषा। देखिए, पहला जो है क्या है? शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। किसकी अभिलाषा? आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। मेरे प्रियो, जिसने कहा कि मैं मसीह का हूं, उसने शरीर के साथ उसके लालसा और अभिलाषा को क्रूस में क्या कर दिया? चढ़ा दिया। क्रूस में चढ़ाया है। वो लालसा और अभिलाषा क्या है? शरीर का, शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो पिता की ओर से नहीं है, उसको क्रूस में चढ़ा दिया। और यही जो चीजें हैं जो हमको स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने से अभी भी रोक रही है। बी केयरफुल, सावधान। आप और मैं सावधानी से जीवन जिए। इसलिए एक प्रभु के वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है ना, इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। उसी के नहीं है ना, वो दबा और घात में है कि इन बातों से आपको कैसे पकड़े। क्यों? आप सबको जय मसीह की। प्रभु के प्रिय लोगों, यह संदेश आपने सुना होगा और कमेंट और आपका राय जरूर दें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहें। और इसका दूसरा भाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। और मैं आपसे विनती करता हूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और परमेश्वर के वचन को इसी तरह से सीखते रहें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं हम अगले संदेश में, वीडियो में, और हम सब मिल कर के प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के वचनों पर हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। और इसी तरह से मैं आप सबके लिए अच्छे बातों को जो प्रभु ने हमें सिखाया है, आत्मिक जीवन के में बढ़ोतरी के लिए क्या क्या आवश्यकताएं ज़रूरी है, इसी तरह से मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आप ज़रूर परमेश्वर के आशीष के भागी होते रहें और परमेश्वर के कार्यों के लिए अपना हाथ बढ़ाते रहें और परमेश्वर के महिमा के लिए अपना जीवन, अपनी गवाही को इस संसार में रहते हुए बनाए रखें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह।